ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन श्लोक 45। अदृष्ट पूर्वं हृषोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेषु जगन्निवास। अर्जुन कहते हैं कि हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। अब यहाँ अर्जुन के मन में दो प्रकार का भाव है। एक तो कहते हैं कि हर्षितोऽस्मि, यानी मेरे मन में प्रसन्नता भी है। फिर कहते हैं कि भयेन च प्रव्यथितं मनो में। तो एक साथ दो भाव मन में नहीं रह सकते। फिर भी अर्जुन में दो भाव दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एक साथ नहीं है। भगवान के ज्ञान पर जब विचार जा रहा है तो हृदय प्रसन्न हो रहा है, और भगवान के रूप पर जब विचार जा रहा है तो हृदय में भय हो रहा है। ना बात समझ में आए? ऐसे ही यह जो जगत है, इसके यह परमात्मा का ही रूप है। इस पे देखोगे, इस पे नजर रहेगी तो कभी भय होगा, कभी काम होगा, कभी क्रोध होगा। लेकिन ज्ञान पे जब नजर होगी, परमात्मा जो बता रहे हैं अपने बारे में, तो हर्षितोऽस्मि, आपके हृदय में हर्ष प्रसन्नता रहेगी। यह अर्जुन के जीवन से भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ही उनकी जो बुद्धि है वो भगवान के ज्ञान को धारण करती है और हल्का सा विश्रांत होती है तो हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन सामने तो उन्होंने ही रूप किसने आग्रह किया? अर्जुन ने ही आग्रह किया ना देखने का। हाँ, तो दिख रहा है। जब तुम्हारी इच्छा का जो परिणाम प्राप्त हो रहा है तब तो उसमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इच्छा का परिणाम मनोनुकूल नहीं भी हो सकता है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल वैसा हो, कोई जरूरी तो नहीं है। जब विभूति योग में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया तो अर्जुन को लगा कि सब हाँ, तब तो सब सुंदर ही सुंदर है, अच्छा ही अच्छा है। लेकिन जब विश्वरूप दर्शन दिखाया भगवान ने तो उसके अंदर तो उनको काल के भी दर्शन होने लग गए। और जितने भी योद्धा इस युद्ध में मरने वाले हैं, उन सबकी मृत्यु भी उनको वहां दिखाई दे रही है। भगवान के मुख में जाते हुए, चूर्णित होते हुए, दांतों के बीच में फंसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो भय तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। इसके लिए अब अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अब इस द्वंद्व से मुझे निकाल दीजिए कि कभी मैं प्रसन्न होता हूँ और कभी मैं भयभीत हो जाता हूँ, व्यथित हो जाता हूँ। इसके लिए अब आप अपने चतुर्भुज रूप को मुझे दिखाइए कि जो हृदय में प्रसन्नता को बढ़ाता है, प्रेम को बढ़ाता है। अब उस पुराने रूप को जो भक्तों के लिए विशेष कर बनाया गया है, अच्छा भगवान का चतुर्भुज रूप है, वो भक्तों के लिए बनाया गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों भुजाओं में चारों फल देते हुए भगवान का वह हृदय को सौम्य लगने वाला, प्रसन्न लगने वाला, आनंद शांति प्रेम देने वाला रूप है। उसको देखते ही भक्तों का हृदय शीतल हो जाता है, तीनों ताप मिटने लगता है। भगवान का दर्शन कर लो तो तीनों ताप अपने आप मिटने लगता है। अरे नारायण, गर्मी का मौसम हो और शीतल मंद हवा चलने लग जाए, जिसमें सुगंध हो, छाया मिल जाए, शीतल जल मिल जाए, तो आदमी ऐसे ही प्रसन्नता से भर जाता है। और तो भगवान तो अमृत का स्वरूप है नारायण। उनका तात्विक स्वरूप ही नहीं, जो बाह्य स्वरूप है वो भी वैसा ही है। ब्रह्म का साकार अभिव्यक्ति।
एकदम नजदीक अगर उनको देख लो तो ब्रह्म का परिचय एकदम आपको यथावत मिलने लग जाओ, ज्यादा विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा उनका रूप है, क्योंकि दो चीज तो अपने आप पूरी हो जाती है भगवान को देखते हैं। हाँ, ज्यादा दुष्ट ना हो, पात्र हो, पात्र मतलब द्वेष ना करता हो भगवान से, तो भगवान को देखने के बाद वो दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रियता इतनी ज्यादा है उनकी। और उनको देखते हुए वो पलक भी झपका नहीं सकता, सुंदर इतने ज्यादा। दो चीज निवृत्त हो गई, एक हृदय में जो वासनाओं के कारण मलिनता होती है वो निवृत्त हो जाती है, और विक्षेप भी निवृत्त हो जाता है। बचता है केवल अज्ञान बचता है, और उसमें भगवान उपदेश देते हुए तो काम होता है ना। इसके लिए भगवान के चतुर्भुज लोक की इतनी महत्ता है, लेकिन ऐसे सुलभ नहीं होता ना, उसके लिए तप करना पड़ता, उसके लिए भी तो पात्र होना पड़ता। ध्रुव ने प्रकट किया, पाया भी तो। कहते हे देवेश, हे जगत निवास। जगत निवास का क्या मतलब होता है? जगत में जिनका निवास है, ये भी अर्थ ले सकते हैं, या जगत का जिसमें निवास है। वेल, सब लोग जगत में रहते हैं, लेकिन जगत जिनमें रहता है उनको जगत निवास कहते हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। हाँ, छोटा सा बच्चा ऐसी प्रार्थना करके माता पिता को राजी कर लेता। वास्तव में तो पहले से ही राजी होते हैं, वो देख लेते हैं कि भाई हाँ, ये समझदार हो गया ना, तो अपना जो राजीपना है वो व्यक्त करने लगता। परमात्मा से ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। सच्चाई तो यही है, कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आप उसकी अवज्ञा कितनी बार कर चुके हैं वो इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको प्रतिदिन अवसर दे रहा। अभी भी समय है, जग जाओ। देखो, अपराधी से अपराधी व्यक्ति हो गए, उसकी सांस तो चला रहा है, उसका भोजन तो बचा रहा है, अवसर तो दे रहा है सुधरने। सब साथ छोड़ देते, लेकिन वो कहाँ साथ छोड़ता। मरुस्थल में पड़े हो, कोई नहीं हो आसपास दूर दूर तक, मगर परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। रन वन व्याधि विपत्ति में रहीमन मर मरो है, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोए। हाँ, वो कभी सोता थोड़ी ना। जैसे हम सो जावे तो हम भाई बाजू में जो है उसकी रक्षा नहीं कर सकते, अपन बलवान हो तो भी सो गए। परमात्मा कभी सोता नहीं है, तभी तो चाहे रात में पुकारो चाहे दिन में पुकारो, सब समय आपकी पुकार सुनने के लिए उपस्थित होता है। इसलिए इस जगत में सबसे ज्यादा प्रेम आपको परमात्मा ही करता, उसको से भी नहीं सकता। वो कभी किसी का त्याग भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, संभव ही नहीं है। जल जो है वो लहर का त्याग नहीं कर सकता, और लहर भी जल का त्याग नहीं कर सकती। लेकिन ये बात समझ में आ जाए तब ना, लहर दौड़ती है पानी के ऊपर तो उसको लगता है मैं पानी का उल्लंघन कर सकती हूँ, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते अकल ठिकाने आ जाते। दौड़ती तो ऐसे है ना, क्या मैं पानी को छोड़ के तो बाहर ही निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। ऐसे ही जीव चाहे जितने ही हाथ पांव क्यों न मार ले, परमात्मा की सीमा के बाहर तो नहीं जा सकता। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव।
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। यानी भाई जो श्लोक है उसी को आगे बढ़ाते हुए बात इसमें कही जा रही है कि आप एक हाथ में गदा ले लो, एक हाथ में चक्र ले लो। कहा तो चतुर्भुज रूप है, हाँ, बाकी दो हाथ छोड़ दिए, यानी दो हाथ में कुछ मत लो, एक में चक्र ले लो, एक में गदा ले लो। बोले दो हाथ खाली हो काहे के लिए? बोले मुझे उठाने के लिए। सब हाथ में आयुध ले लोगे तो मुझे पकड़ोगे काहे से? जो मैं नीचे गिर रहा हूँ उसको उठाना भी तो है। और उठाते समय कोई अगर शत्रु आक्रमण करे तो दो हाथ आपके अस्त्र भी लिए रहे। हाथ एक में चक्र है, एक में गदा है। अब पास आए तो गदा घुमा के मार देवे, दूर रहे तो चक्र से मार देवे। एक शस्त्र है और एक अस्त्र है, यानी कि नजदीक भी शत्रु नहीं रह सकता और दूर भी शत्रु नहीं रह सकता। वैसे ही जो चक्र होता है वो भगवान के मन का रूप कहा जाता है, और जो गदा होती है वो भगवान की बुद्धि का निरूपण करती है। मनस तत्वात्मक चक्र होता है और बुद्धि तत्व रूपा गदा होती है। और इन दोनों का उपयोग करके वो करते क्या है भाई? जो भक्त है उसके मन के अंदर जो राक्षस गण है, दुष्ट भाव है, दुष्ट विचार है, उनका संहार करते हैं। और जो गदा है उससे बुद्धि के अंदर जो अज्ञान निवास करता है, अज्ञानात्मक मान्यताएं, यह मैं हूँ, यह मेरा है, उसको तोड़ने के लिए वो गदा रखी हुई है। यानी गदा से अज्ञान रूपी दीवार तोड़ दी जाती है, और चक्र के द्वारा जो भगे, इधर उधर भगे, हाँ, तो उसको फेंक के ही मारा जाता है ना। कहाँ दौड़ते जाएंगे? हाँ, दीवार तोड़नी है, आवरण तोड़ना है तो चक्र से तो बहुत टाइम लगेगा, तो गदा मार के गिरा दिया जाता है। तो इसके लिए हाथ में चक्र और गदा लिए हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे विष्णु, हे प्रभु, हे सर्वव्याप्त परमात्मा, अब मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूँ जिस रूप में आपने मेरी आज तक संभाल ली हुई है। विश्व रूप दर्शन तो अभी अभी देखा है। धीरे धीरे हजम होती ना कोई बात। जब कोई बात नई आती है ना, तो एक बार हृदय को विक्षेपित तो कर ही जाती है। बॉडी सेट होने में थोड़ा समय लेती है, तो मन भी सेट होने में थोड़ा समय लेता है। अरे आप किसी की भी उपासना करो, जो पहली बार उसका दर्शन होता है, तो मन उतना सेट नहीं हो पाता। धीरे धीरे मन उसके अनुकूल सेट होता है, क्योंकि उसको कभी देखा ही नहीं, कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो समय तो लगता है। इसलिए हे विश्वरूप सहस्रबाहो, सहस्रबाहो मैंने विश्वरूप दर्शन देख रहे हैं तो संबोधन तो सहस्रबाहो ही आवेगा। 1000 भुजाएं आपने अभी धारण की है, आप विश्व रूप हो। अब इन सहस्र हजारों भुजाओं को छोड़ दीजिए। मुझे हजारों भुजाओं की जरूरत नहीं है, मुझे 4 भुजाओं से ही काम चल जाएगा। और भगवान की 4 भुजाएं 1000 भुजाओं से भी बड़ी हैं। पर देखने में 4 है। जहां जाओ, जहां जब गिरोगे, जहां गिरोगे पाओगे कि तुम्हारे नीचे वो हाथ तो है ही, जमीन पे गिरने नहीं देंगे। प्रहलाद को देखो, कितना ही यत्न क्यों ना किया, कहां से कहां गिरा रहे, पानी पिघवा रहे, आग में पिघवा रहे, कहीं भगवान के हाथ का कहां भाव हुआ। सदैव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर। ऐसे परमात्मा को छोड़कर और किसी की शरण भी कैसे ली जा सकती है?
अब कोई ये कहे कि हमें परमात्मा की शरण लेना नहीं आता, तो इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसे माँ की शरण लेने के लिए करना क्या पड़ता है? कुछ नहीं, सिर्फ रोना पड़ता है ना। जो छोटा ही बच्चा है वो करता क्या है, वो चल भी सकता है ना, तो भी रो ही रहा है, जा भी नहीं रहा है माँ के पास, वो आएगी उठाने। मैंने देखा है छोटे बच्चे होते हैं ना, जिद पे आ जाते, चलते भी नहीं है, वो वहीं बैठेंगे, वहीं बैठ जाएंगे, वहीं रोएंगे, चिल्लाएंगे, जितना दूर जाएगी मैं उतना जोर से चिल्लाएंगे। हाँ, तो बोले अब ये मानेगा नहीं, उसको उठाना ही पड़ता है। तो इसके बोलते हैं कि शरणागति के मूल में सिर्फ पुकार ही तो है, और आप कर भी क्या सकते हो। भाई मन में बुद्धि में बल होता तो हम साधन नहीं पकड़ लेते कोई। अब कोई बस नहीं चल रहा है, तभी तो हे परमात्मा तू ही रास्ता दिखा। हाँ, तो अब चतुर्भुज रूप की मांग कर रहे हैं अर्जुन। देखते हैं अगले श्लोक में क्या कहते हैं। हो श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन नादृष्टपूर्वम्। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। दूसरे पहले किसी ने नहीं देखा, हाँ इसके बाद देख सकते, क्योंकि अर्जुन ने देख लिया, अर्जुन ने देख लिया, और अर्जुन ने देख लिया तो फिर संजय ने भी देख लिया। अब संजय ने देखा होगा तो व्यास जी ने भी देखा होगा, सामर्थ्य तो व्यास जी ने ही दी है। अब व्यास जी ने देखा तो उन्होंने सबको दिखा दिया, लिख दिया ना गीता में, अब जो तदनुरूप वृत्ति बनावेगा वो सब देख लेगा। यानी पहले तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक बार दिखा दिया तो सब ने देख लिया। सबने का मतलब जो योग्य हो जाएगा। तो कहते हैं कि मैंने प्रसन्नेन मया, मैं तुझ पर प्रसन्न था, इसके लिए जो तुम्हारी मांग थी सो पूरी कर दी हमने। क्या कहते हैं, आत्मयोगात, जो कुछ भी दिखाया है आत्मयोग की सामर्थ्य से दिखाया है। इस जगत में सारी सामर्थ्य किसमें? आत्मा में है। नारायण, ध्यान से देखो अपने चारों तरफ। धरती के अंदर आपको जो अन्न देने की सामर्थ्य है वो कहां से आती है? बादल में ना, बादल के अंदर पानी जो बरसता है कितना वजन होएगा। तो एक छोटी सी चीज उड़ाते हो, ये क्या बोलते हैं, वहां हवाई जहाज उड़ाते हो तो कितना ईंधन लगता है, फिर भी बड़े बल से उसको संभाल के रखना पड़ता है। लाखों टन पानी बरसता है, कैसे जाता है इतने ऊपर? कितनी महान प्रक्रिया है पानी बरसने की। देखो हर जगह जीवन दिखाई देता है, धरती हर कण में जीवन है, तो आत्मा में सामर्थ्य है कि नहीं? और जो आत्मा से जुड़ जावे उसमें सामर्थ्य आ ही जाती है। और बोलोगे कि आत्मा से तो सभी जुड़े हुए है ना रे, लेकिन जब ज्ञान रूप से जुड़ जावे, भाई अज्ञान में जुड़ने से लाभ नहीं होता। जान करके, जैसे तुम्हारे पॉकेट में किसी ने अनजाने में पैसा रख दिया हो, लेकिन तुमको पता ही नहीं है, तो तुम भिक्षा मांग के खाओगे। पैसा भी होवे और पैसा का ज्ञान भी होवे तब तो लाभ होता है।
तो यहाँ आत्मयोग शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं थी। आत्मयोगात शब्द हमारे लिए बोला गया है कि मुझमें यह जो सामर्थ्य है विश्व विराट रूप में अभिव्यक्त होने की या दूसरे को दिखाने की, और दूसरे को दिखाने के पहले स्वयं भी तो देखना पड़ता है। जो आपने स्वयं ही नहीं देखा वो दूसरे को कैसे दिखाओगे? तो यह आता किससे? बोले आत्मयोगात। अपनी आत्मा से जुड़ोगे ज्ञान के द्वारा। अपनी आत्मा से अलग कैसे हुए? अज्ञान के द्वारा। अलग हुए नहीं, अलग होने का जो हमको लगता है, तो फिर आत्मा से जुड़ाव भी अज्ञान हटने से ही तो होएगा। तो जब अज्ञान हट जाएगा तो जो हम आत्मा से पहले से जुड़े हुए हैं उसका अनुभव होने लगेगा। जैसे तार तो जुड़ा हुआ है पहले से, लेकिन सप्लाई नहीं जुड़ी हुई है, तो सप्लाई आने लग जाएगी तो यहाँ के भी बल्ब जलने लग जाएंगे। तो उसी की सामर्थ्य होती है कि फिर आप अपने आप को विश्व विराट के रूप में अनुभव कर सकते हो। जो विश्व विराट के रूप में अनुभव करने लगता है और बड़े आराम से तेजस हिरण्यगर्भ में उसका प्रवेश हो जाता, बड़े आराम से हो जाता। और वैसे भी तो दोनों अलग अलग है नहीं, सिर्फ कहने की दृष्टि से कहा जाता है। जो विश्व विराट होवेगा वो थोड़ा सा अंतरंग विचार करेगा, तेजस हिरण्यगर्भ में चला ही जाता है, वहां फिर प्रागेश्वर में भी गति हो ही जाती है। दिक्कत तो तेजस हिरण्यगर्भ में प्रवेश होना, तेजस हिरण्यगर्भ में प्रवेश होने का मतलब होता है कि जब मन के अंदर कोई भी वृत्ति बनती है, यानी कि मन के द्वारा जो भी अनुभव में आता है और जब भी अनुभव में आता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सब मेरे भीतर कल्पित है? अगर ऐसा लगता है तो फिर तेजस हिरण्यगर्भ में आपकी गति हो रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई ये अलग है, मैं अलग हूँ, और ये धरती है, ये आसमान है जिसने धारण कर रखा है, तो फिर तो पृथकता बनी हुई है। जो मैं कह रहा हूं कि दोनों एक ही है, यह इस दृष्टि से कह रहा हूं कि अगर आप यह समझते हो कि नेत्र नहीं देखते, मन ही देखता है, ठीक है, तब जो विश्व है वही हिरण्यगर्भ होगा, जो विराट है वही तेजस होगा। इसके लिए बोल रहा हूं दोनों एक ही है। इसमें अधिष्ठान तत्व का महत्व ज्यादा है। और जब प्राज्ञ ईश्वर में आते हैं तो वहां अधिष्ठान 50% है और प्रकाशक भी 50% है। तत्व और तुम दोनों बराबर हो जाते। फिर बराबर क्या हो जाते? दोनों अलग अलग रहते भी नहीं, एक हो जाते, लेकिन वहां परसेंटेज दोनों का समान ही कहा जाता, क्योंकि वहां दृश्य बचता ही नहीं है ना, अनिर्वचनीय सत्ता है। हाँ, तो नारायण भगवान क्या कह रहे हैं कि यह जो मैंने तुमको दिखाया है, तुम पर अनुग्रह करके, तुमसे प्रसन्न हो तभी तो अनुग्रह किया। अब देखो, माता पिता बच्चे पे प्रसन्न कब होता है? जब वो जो चीज उनको दे रहे हैं और उनको यकीन हो गया कि ये इसको संभाल लेगा, तो प्रसन्न होते। जैसे दीपा के पास गाड़ी है तो अपने बच्चे को सिखाना चाहता है कि भैया कब चलाएगा, तो अच्छा लगता है उनको, मेरा बेटा बेटी जो है वो, लेकिन चलाने लायक तो हो गए पहले, अंदर जाके कहीं ठोक देगा तो इसे डांट पड़ेगी। तो कहते हैं कि मैंने अपना तेजो में सीमा रहित, तेजो में क्या? हिरण्यगर्भ, तेजस हिरण्यगर्भ की बात आती है, यानी दोनों चीजें इसमें आ गई। तेजो में कहने का मतलब हो गया कि तेजस हिरण्यगर्भ हो गया,
और आगे अनंत विश्वम कहने का अर्थ हो गया सीमा रहित विराट रूप आ गया, तो इसको दिखलाया है। तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी पहले को नहीं दिखाया है, लेकिन इसके बाद तो जो ईश्वर में श्रद्धा रखेगा, पात्रता का विकास करेगा, वो भगवान के इस रूप को देखने में सक्षम हो ही जाएगा। जो भी 11वां अध्याय पढ़ेगा, श्रद्धा रखेगा, आज नहीं तो कल, ऐसा अनुभव तो होने ही लगता है। हाँ, नहीं होने लगता। अरे भाई, पिक्चर आप देखते हो तो हंसने के प्रसंग में हंसी आ जाती है, रोने के प्रसंग में थोड़ा मन गमगीन भी तो हो जाता है। जब मूवी इतना करा सकती है तो देखा सुना ही तो है, तो यहाँ सुन ही तो रहे हो, सुनने के अनुसार वृत्ति बनेगी तो ऐसा अनुभव भी होगा। इसके अलावा और है क्या इसमें? ज्यादा वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, इसको कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। जो प्रमाण संसार में कार्य करते वे प्रमाण अध्यात्म में भी कार्य करते। समझ का फेर नहीं कर। जिस पेन से आपने गलत लिखा है, उस पेन से सही भी लिखा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, ना किंचित अपि चिंतित नहीं बोल रहा था। शुद्ध विचार है, बाकी शुद्ध विचार तो फिर शुद्ध विचार को धीरे-धीरे शांत करो, बीच में विचार तो फिर उससे क्या होता है? बल बढ़ जाता है, फिर शुद्ध विचार को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन विचार तो करना ही पड़ेगा ना रहने, केवल ना किंचित अपि चिंतित से नहीं हो जाएगा। ब्रह्म विद्या सिर्फ जो लिखा है उसको मिटाने का ही नाम नहीं है, मिटाने के बाद उस पे जो गलत लिखा है उसको सही लिखने का नाम भी ब्रह्म विद्या है। और एक बड़ा आश्चर्य की बात बता दूं आपको कि जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो कोरा तो कभी रहेगा ही नहीं। आप अंतःकरण पे जो लिखा है उसे मिटा सकते हो क्या? क्योंकि तुम रहोगे तो उस पे कुछ ना कुछ लिखा जाता ही रहेगा, कुछ ना कुछ लिखा जाते रहेगा। क्योंकि जब तुम ध्यान में जाओगे तो तुमको लगेगा हमने सब मिटा दिया, और जैसे व्यवहार में आओगे वैसे फिर से लिख दिया जाए। वो जब एक बार ज्ञान होता है तो फिर उसमें गहराई नहीं आती। तत्वबोध होने पर क्या होता है कि जब पहले मिटा दिया, लेकिन फिर ब्रह्माकार वृत्ति बनाने पर उस पर ब्रह्मात्मक वाक्य लिख दिया ना। जब ब्रह्मात्मक वाक्य लिख दिया तब उसमें संसार की लिखावट नहीं चलेगी। लेकिन तुमने कोरा करके छोड़ दिया तो उसमें कोई भी आके लिख जाएगा। तुमने लिख दिया तब उस पर कोई लिख नहीं सकता, लेकिन तुमने उसको कोरा कर दिया तो उस पे खाली है ना, तो कोई भी लिख सकता है ना, कोई भी संस्कार आके पड़ जाएगा। देखो आपको मैं बताता हूँ, कई बार हम ध्यान भजन करते हैं, ठीक है, लेकिन आत्मचिंतन नहीं करते। तो ध्यान भजन के बाद अगर आप कोई मूवी देख लो, ठीक है, तो मूवी के जो संस्कार है वो कुछ ज्यादा ही आपके मन के अंदर घुस जाएंगे। सही बता रहा हूँ? नहीं बता। खूब ध्यान भजन करके आए, खूब चित्त शांत है, ठीक है, लेकिन आत्मविद्या का विचार नहीं, बिल्कुल विचार नहीं, और झगड़ा हो गया और एक बार अच्छे से वृत्ति बन गई तो वो जो शत्रुता का भाव तुम्हारे अंदर अंदर तक जाएगा, उसको निकालना भी भारी हो जाएगा। ये भी उतनी कठिन काम है। एकाग्र वृत्ति एक ऐसा अस्त्र है कि जो शत्रु को भी पराजित कर सकती है और तुम्हारे भी अंक काट सकती है। ना तुलसी मिटे न वासना, हाँ, फिर तपस्या तो कर ही रहे हो, निर्वृत्त होने के ज्ञान तब चाहिए, ज्ञान युक्त तब चाहिए। आप सही समझ रहे हो,
ज्ञान को काट देने से काम नहीं होता। हाँ, कि क्या हटा दो, कौन हटा दो, कैसे हटा दो, हाँ, फिर वही साक्षात है, तो ऐसा बोलने से नहीं होता। क्या उसकी जानकारी तो चाहिए। ब्रह्म का गलती तो हर बात बनते रहना चाहिए, जब तक व्यवहार में हो तो बनते रहना चाहिए, तो फिर दूसरी गलती बनेगी। देखो नारायण, ये तो रहता ही रहता है। 3 प्रकार की ब्रह्माकार वृत्ति होती है। एक तो जो प्रयास से बनती है, एक जो अज्ञान निवर्तक होती है, एक अज्ञान निवर्तन के पश्चात सहज ब्रह्माकार वृत्ति होती है। सहज वाला ज्यादा व्यक्ति की टिकने की बात क्या है? जैसे नदी में पानी कैसे होता है? अब बोलोगी नदी में पानी टिकेगा, ऐसा नहीं होता। नदी में पानी है, वो बहता जा रहा है और आता जा रहा है। ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति भी होती है, वो लगता है कि टिकी है और टिकी उकी नहीं है, वो नित्य वैसी बन रही है। निश्चय जो बनेगा। हाँ, प्रोग्रामिंग ऐसी होगी, जैसे प्रोग्रामिंग हो गई, वो करना नहीं पड़ता, वो अपने आप रहती है। जैसे अज्ञान अवस्था में आपको लगता नहीं मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ऐसे ही बोध उपरांत वो फील रहती रहती है। जब तक अंतःकरण रहेगा तब तक वो फील रहेगी, अंतःकरण नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं। भाई जरूरत कब है? तो अंतःकरण है, तो अंतःकरण रहेगा तो ब्रह्माकार वृत्ति भी रहेगी, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा हुआ है। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना। निमेष के आधे भाग में भी वो ब्रह्माकार वृत्ति से रहित नहीं रहता। फिर बोले कि आप निर्विकल्प तत्व में चले गए, तो या तो वृत्ति रहेगी तो ब्रह्माकार रहेगी, वृत्ति नहीं रही तो कोई बात ही नहीं है। ये ऐसा समझना चाहिए, वो उल्टी सीधी मतलब काटने वाली बात नहीं रखनी चाहिए। यानी वृत्ति बनेगी तो पहले ब्रह्माकार बनेगी, फिर लेने देने वाली बनेगी, ठीक है। यानी ब्रह्माकार वृत्ति छुड़ाने वाला पहले ही तैयार खड़ा है, और फिर उसके बाद कोई भी काम करो। जैसे आग लगने का जहाँ झंझट होता है, वहाँ वो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह पहले से ला के रख लिया जाता है। ऐसे व्यवहार में जा रहे हो तो संग होने की संभावना ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, तो ब्रह्माकार वृत्ति रूपी अस्त्र तो साथ में रखना ही पड़ता है। न वेद यज्ञ अध्ययन नहीं, न दान न क्रिया भी, न तपो भी उग्रही, एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तप से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। यानी भगवान का यह जो रूप है, वो विश्व रूप जो है, वह वेद के और यज्ञ के अध्ययन से नहीं होता, दान से भी उसका नहीं हो सकता, क्रियाओं से भी नहीं हो सकता, और उग्र तप से भी उसका होना संभव नहीं है। क्या कहते हैं? त्वदन्येन द्रष्टुम शक्यः। त्वत् अन्य, तुम्हारे सिवाय इसको देखने में दूसरा कोई शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है। अब यहाँ जो अर्जुन होवेगा वो वही देख सकता है। अब अर्जुन कौन है? शिष्य ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, है ना। जो भगवान को अपना गुरु बना लेवे, वही इसको देखने में समर्थ हो सकता है और किसी को नहीं समर्थ हो सकता। हाँ, या तो भगवान को गुरु बना लो, या तो गुरु को भगवान बना लो। दो ही लोग सक्षम है, या तो भगवान को गुरु बना लो, वो देख सकते हैं, या तो गुरु को भगवान बना लो, वही लोग इसको देख सकते हैं। क्योंकि यह गुरु के द्वारा प्राप्त होती है,
या ऐसा रूप दिखाया जा सकता है, या तुम्हारी वृत्ति विश्व रूप दर्शन को के रूप में ढलने वाली हो सकती है। अब इसको ऐसे समझो कि वास्तव में ये रूप किसका है? आपका ही रूप है। विश्व रूप जो दिखाया परमात्मा ने, जब आप वेदों को पढ़ते हैं या वेदांत को अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है ना कि वही रूप मैं हूँ। तो इसके बारे में कहा जाता है कि अहम ब्रह्मस्मि। ब्रह्म का ही रूप, ब्रह्म ही तो विश्व रूप होता है। तो ये तो उसी की बातें तो बताई जा रही है, लेकिन ये अनुभव पे आरूढ़ तब होता है जब गुरु जन आप पर प्रसन्न होता है, क्योंकि इसका पूरा मर्म तो बिना गुरु के आपको समझ में नहीं आवेगा। अगर आप शास्त्रों में पढ़ भी लोगे तो इदम रूप से पढ़ोगे, अहम रूप से तो गुरु जन ही बताते हैं कि बेटा यह तू ही है। नहीं तो दृश्य रूप में देखोगे ना कि परमात्मा है। यहाँ बात तो ऐसी की जा रही है कि इदम रूप से, लेकिन है वो अहम रूप से। जो परमात्मा में अपना अहम नहीं मिटा सकते, वो ऐसे रूप का दर्शन भी नहीं कर सकते। अर्जुन है कौन? जो परमात्मा से पहले से अभिन्न हो चुका है। नर नारायण दोनों एक ही रूप तो है। वो तो अवतरित हुए दूसरे को ज्ञान देने के लिए, बात समझाने के लिए, तो दो रूप बन गए, है तो एक ही रूप। और एक तरह तो यहाँ तो भगवान ऊंचाई पे दिखाई दे रहे हैं और अर्जुन नीचे बैठ करके, लेकिन जब इसको आत्मा का रूप से देखा जाता है तो जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है वो दृश्य हो जाती है, और जो उसका प्रकाशक होता है वो उससे ऊंचाई पे खड़ा होता है। क्योंकि दृश्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो दृष्टा का उल्लंघन तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, दृष्टा क्या, जो अपने स्वरूप के प्रति अज्ञान है उसको मिटा करके दृष्टत्व की उपाधि सहित लीन हो जाता है। फिर जो शेष रहता है वह निर्वाच्य पद है। लेकिन उसके लिए ज्ञान जरूरी है नारायण, समझ जरूरी है। समझ को काट करके शून्यता में जाने से नहीं होगा नारायण। तो भाई समझ उस शून्यता में जाने से रोक थोड़ी ना रही है, रोकती है ज्ञान। तत्व ज्ञान रोकता है विश्रांति लेने से। भाई जब किसी वस्तु विशेष का अर्थ आप ठीक से नहीं समझते हो तब हो सकता है, लेकिन जब आप उसको ठीक से समझोगे तब तो वो प्रेरणा देगा ना ईश्वर की तरफ जाने के लिए। अब योग वशिष्ठ आत्मबोध में रोड़ा कैसे अटका सकता है? नहीं अटका सकता ना, प्रेरणा देता है। भाई वैराग्य प्रकरण पढ़ोगे, मनन करोगे तो वैराग्य जगेगा ना नारायण। मुमुक्षु प्रकरण पढ़ोगे, मनन करोगे तो मुमुक्षा जगेगी ना, तो बाधा कैसे डाल सकता है? बाधक नहीं है, साधक है नारायण। हाँ, जब जिनकी बुद्धि नहीं चल रही है या उसका प्रयोग वो मान पाने के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है बाधक। भाई मुमुक्षा है तो हर चीज ईश्वर के संबंध में जो भी लिखी गई है ना वो सब साधन बन जाते हैं। हाँ, प्यास नहीं है तो फिर तो हर चीज बाधक हो जाएगी। प्यास है तो हर चीज साधक है, और प्यास नहीं है तो हर चीज बाधक है। और ये मतलब ये सारी जो क्रियाएं बताई गई हैं जिसमें वेद है, यज्ञ है, दान है, क्रिया है, तप है, तो ये सब अंतःकरण से होते हैं। और जो अंतःकरण से होता है वो अंतःकरण से परे जो तत्व है उसका मूल्य नहीं चुका सकता। इसके लिए कहा हुआ है कि इनसे नहीं होता। होता किससे है? समर्पण से होता। जो शरणागत हो जाए उसको तो कुछ भी दिया जा सकता है, क्योंकि शरणागत हो गया तो वो एक तरह से उससे जुड़ गया। जैसे लहर पानी की शरण हो जाए तो पानी हो गई, हो क्या गई, पहले से ही थी।
सिर्फ उसने जो नाम रूपात्मक कुछ पकड़ा था उसने उसको छोड़ दिया। हो माते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदृं इदं व्यपेत विप्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान कहते हैं इस प्रकार इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। अब भगवान मेन मुद्दे पे आए कि जो रूप तुमको दिखाया गया है उसको देख करके तुम्हें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना मूढ़ भाव के व्याकुलता उदित नहीं होती। ये श्लोक याद रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हृदय में व्यथा आती है वो श्लोक याद करोगे तो परमात्मा क्या कहेंगे कि जिसको देख करके, जिस वृत्ति को देख करके आप में भय आ रहा है, व्याकुलता आ रही है, क्या वो परमात्मा नहीं है? परमात्मा ही था। जब ये याद आए कि परमात्मा ने क्या कहा है कि इसको देख कर तुम्हें व्यथा नहीं आनी चाहिए, विमूढ़ता भी नहीं आनी चाहिए, तो अंतःकरण में धैर्य आने लगता है। तुम व्यपेत भी, तू भय रहित प्रीत मना, प्रीत युक्त मन वाला हो, उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप को फिर देखो। यानी समता को धारण करो पहले, यमहीना व्यथ्यन्ति येते पुरुषं सम सुख दुखम धीरम सहमृतत्वाय कल्पते। भाई अमृत तत्व यानी प्रसन्नता है, निर्भयता है, आनंद है, ये किसको प्राप्त होता है? हाँ, जिसका हृदय व्यथित नहीं होता उसको प्राप्त होता। इसके लिए भगवान वो चीज देने के पहले वो ज्ञान उनको दिलाते हैं और कहते हैं कि मेरे रूप को देखकर तुम्हें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। यानी व्याकुलता मन में है तो मन से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ऐसा निश्चय कर लोगे तो मन में भी वो व्याकुलता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वास्तव में होता क्या है कि व्याकुलता होती है मन में, लेकिन जब हम उससे अपने अलगाव को स्वीकार नहीं करते तो क्या होता है? हमको व्याकुलता को हम पकड़ लेते हैं। व्याकुलता को पकड़ने के कारण मन उसको दोहराते रहता है। मन की जिस भी वृत्ति को आप पकड़ोगे वह वृत्ति दृढ़ होने लगती है। पकड़ने का क्या अर्थ होता है कि मन और अपने बीच जो गैप है उस गैप को हम देख नहीं रहे तो पकड़ लेते हैं। भाई मन जो है कल्पित दृश्य है और हम अबाधित दृष्टा है। तो हमारा उसका संबंध भी क्या है? टीवी की रील और देखने वाला। बीच में गैप को नहीं देखते। बीच में गैप को देख ले तो हमको समझ में आ जाए कि भैया इसमें और हमारे बीच में तो दूरी है, इस दृश्य से है दूर तक। भाई जब हम वृत्तियों को देखते हैं तो इस ज्ञान का अगर उपयोग नहीं करोगे तो हो सकता है वृत्तियों से तुम तादात्म्य कर लो। भाई वृत्ति को देखते हो तो उसके साथ ही समझ भी तो होती है कि जो वृत्ति है और जो मैं हूं दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। मैं असंग हूं ना, मैं आकाशवत स्थिर हूं और वृत्ति आ रही है जा रही है। तब तो घटना घटेगी आगे की। अगर इस ज्ञान को नहीं डालोगे तो फिर कैसे घटना घटेगी? फिर तो हो सकता है तुम किसी विषय को लेके ही सो जाओ। जैसे लोग नींद में जाते हैं तो कैसे जाते हैं?
कुछ सोचते रहते और सो जाते हैं। तो ये घटना तो बैठे बैठे भी घट सकती है, नहीं घट सकती? घट सकती है। इसमें क्या विवेक रखना पड़ता है कि जो देख रहा है वो रहेगा, और जो दृश्य है सुलीन हो जाएगा। तो इस ज्ञान की मुख्यता है ना, ज्ञान की मुख्यता के कारण प्रोसेस की मुख्यता हो जाती है। ये तो ये ज्ञान की मुख्यता है, ये तो फिर उसको रीड करके सो जाए। किसको? जो विचार उसको रहे न रहे, बस हमारी दृष्टि वो गैप पे रहे, असर नहीं रहता। ये तो गैप पे रहे, असर नहीं, असर नहीं। तो फिर तो वही भगवान कह रहे हैं कि हृदय में तुम क्षमता को धारण कर लो तो तुम उस योग्य हो जाओगे कि मेरे अब चतुर्भुज रूप को देख पाओ। तो फिर मैं तुम्हें वो चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ। इसके बाद संजय बोलेंगे, उसके बाद आगे का कल पढ़ा जाएगा। कल मतलब जब चढ़ना है इसका। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम्